हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मोशन के पार्ट 4 देखेंगे। इसका जो मेन टॉपिक्स है वेग समय ग्राफ के बारे में हम लोग इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो पार्ट 3 में दूरी समय ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में वेग समय ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वेग समय ग्राफ के स्लोप से त्वरण या एक्सीलरेशन के मान की प्राप्ति होती है और यदि इसका वेग समय ग्राफ का यदि एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल लिया जाए जिससे दूरी या विस्थापन की प्राप्ति होती है। देखिए, वेग समय ग्राफ, ये एक वेग समय ग्राफ है। एक्स एक्सिस में टाइम है यानी समय और वाई एक्सिस में वेलोसिटी दिया हुआ है यानी वेग। दोस्तों, यदि समय एक्सिस के समांतर पैरेलल में एक सीधी रेखा लाइन को खींच दिया जाए, एक सीधी रेखा है, सीधी सरल रेखा को खींच दिया जाए समय के समांतर, तो ये जो ग्राफ है वेग समय ग्राफ, इसमें त्वरण का मान क्या होगा, इसके स्लोप के माध्यम से हम लोग त्वरण का मान निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को, वेग समय ग्राफ के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। देखिए, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट दोस्तों कि वेग समय ग्राफ में जो स्लोप होते हैं यानी ढाल, स्लोप को ढाल बोलेंगे। स्लोप यानी ढाल से हम लोग त्वरण का मान निकालते हैं, एक्सीलरेशंस का मान निकालते हैं। स्लोप से क्या मिलेगा? एक्सीलरेशंस मिलेंगे दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा, यानी त्वरण मिलेगा। स्लोप कैसे मिलेगा दोस्तों? यदि स्लोप को ढाल बोलते हैं, यदि उसका टेन थीटा निकाल लिया जाए, टेन थीटा क्या देगा? स्लोप का वैल्यू देगा। टेन थीटा को ही हम लोग स्लोप बोलेंगे और इसी को दोस्तों हम लोग त्वरण बोलते हैं, यानी टेन थीटा को ही एक्सीलरेशंस बोलेंगे। ठीक है, टेन थीटा को ही हम लोग एक्सीलरेशंस बोलेंगे। यदि दोस्तों थीटा का मान यदि प्राप्ति हो जाए और थीटा का मान प्राप्ति होने के बाद हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे जिससे हम लोग क्या मिलेगा? ए का मान मिलेगा दोस्तों, यानी त्वरण का मान मिलेगा, एक्सीलरेशंस का मान मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये नंबर 1 पॉइंट है वेग समय ग्राफ में। यदि स्लोप्स के माध्यम से आप त्वरण का मान निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशंस का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया, ये सब याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, नंबर 2 पॉइंट में हम लोग देखते हैं। नंबर 2 पॉइंट में दोस्तों क्या होगा कि वेग समय ग्राफ में यदि एरिया निकाल लिया जाए, क्या एरिया यदि निकाल लेंगे यानी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो जिससे हमें दूरी या विस्थापन की प्राप्ति होती है, विस्थापन मिलता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, विस्थापन मिलता है। दोस्तों, दूरी समय ग्राफ के एरिया से क्या मिलेगा? एक विस्थापन मिलेगा यानी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और डिस्टेंस की प्राप्ति होगी दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा कि वेग समय ग्राफ से स्लोप के माध्यम से हम लोग त्वरण यानी एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं और पहले आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करना पड़ेगा और टेन थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे जिससे हम लोग त्वरण का मान निकल जाएगा। और एरिया यदि निकालते हैं दोस्तों वेग समय ग्राफ का, तो उसमें दूरी और विस्थापन की प्राप्ति होती है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, ये जो वेग समय ग्राफ है, जो मेरा वेग समय ग्राफ है दोस्तों, इसमें सीधी रेखा दिया हुआ है, एक सरल रेखा है यानी स्ट्रेट लाइन है दोस्तों। इसमें त्वरण का मान क्या होगा बताइए। दोस्तों, आप सोचिए, ये जो मुझे वेग समय ग्राफ में त्वरण यानी एक्सीलरेशन का मान कैसे प्राप्ति होगी? प्राप्ति होगी दोस्तों स्लोप से, स्लोप से प्राप्ति होती है।
यानी दोस्तों यदि एंगल से प्राप्ति होगी, यदि मुझे एंगल मालूम चल जाए। दोस्तों बताइए इसमें कोई स्लोप है, इस ग्राफ में कोई स्लोप दिया हुआ है? आप बताइए दोस्तों। देखिए इस ग्राफ में दोस्तों स्लोप नहीं है, क्योंकि स्लोप का मतलब दोस्तों ढाल होता है। यानी किसी वस्तु को ढाल में दोस्तों रख दिया जाए तो बिना फोर्स के दोस्तों नीचे की ओर गिर जाता है, बिना फोर्स का, उसी को बोलते हैं ढाल बोलते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए तो इसमें कोई ढाल नहीं है, ढाल नहीं है यानी दोस्तों इसमें स्लोप का मान 0 है, यानी ढाल 0 है दोस्तों। यदि स्लोप 0 होगा, ढाल 0 होगा दोस्तों, तो थीटा का मान जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा। यदि थीटा का मान 0 होगा तो टेन थीटा का भी मान दोस्तों 0 हो जाएगा, टेन थीटा का मान भी 0 होगा। यानी दोस्तों यदि थीटा का मान 0 है तो टेन थीटा का मान भी 0 होगा, और टेन थीटा से ही दोस्तों त्वरण का मान निकलता है, यानी एक्सीलरेशंस का मान टेन थीटा से ही दोस्तों निकलता है। मैं दोस्तों बता चुका हूँ। तो टेन थीटा 0 है दोस्तों, तो त्वरण का मान भी 0 होगा, यानी ए का वैल्यू 0 होगा, यानी ए का वैल्यू 0 होगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग दोस्तों समझिए, बहुत इम्पोर्टेंस है। इस स्लोप में कोई ढाल नहीं होने के कारण यहाँ त्वरण 0 हो गया। यदि दोस्तों त्वरण का मान यानी एक्सीलरेशन के मान 0 हो गया तो बताइए वेलोसिटी क्या होगा, वेग क्या होगा? दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, किसके बारे में डिस्कस किया हूँ दोस्तों। यदि आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का वीडियो देखिएगा और पार्ट 2 का वीडियो दोस्तों देख लीजिएगा। देखिए यदि त्वरण का मान बराबर है तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के मान बराबर होगा। यदि त्वरण का मान 0 हो यानी एक्सीलरेशन के मान 0 होगा तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का मान बराबर होगा। यदि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का मान दोस्तों बराबर है तो इसे बोलेंगे एक समान वेग से गति कर रहा है, कोई कण एक समान वेग से गति कर रहा है, यानी एक समान वेग कहेंगे। इसे क्या बोलेंगे? एक समान वेग, वेग एक समान वेग बोलेंगे। वेलोसिटी क्या होगा? एक समान वेग होगा। ठीक है, त्वरण का मान कितना होगा? 0 होगा। और कोई भी कण एक समान वेग से गति कर रहा है। ओके दोस्तों, मतलब समान वेग से गति कर रहा है। ठीक है, समान वेग से गति कर रहा है। बहुत इम्पोर्टेंस है दोस्तों, ये सब नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे। देखिए यदि कोई कण जो है एक समान त्वरण से गति करता हो, उसका ग्राफ कैसा होगा? यदि दोस्तों ग्राफ दे दिया हो तो उसे कैसे पहचानिएगा? यदि ग्राफ ना दिया हो, केवल कह दे कि एक समान त्वरण है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? दोस्तों देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये ग्राफ है वेग समय ग्राफ। क्या? वेग समय ग्राफ है, यानी दोस्तों वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, यदि इसमें कहा जाए कि एक समान त्वरण हो, यानी दोस्तों एक समान त्वरण हो, या दोस्तों ऐसा कोई ग्राफ दे दिया हो और इसे कहा दे कि एक कैसा ग्राफ है, फिर दोस्तों आप कैसे पता कीजिएगा कि ये कौन सा ग्राफ है? दोस्तों इसे याद नहीं करना है, केवल समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता लगाना है कि वेग समय ग्राफ क्या देता है। वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होते हैं जिससे हमें त्वरण की प्राप्ति होती है, यानी दोस्तों एक्सीलरेशंस की प्राप्ति होगी। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है वे विस्थापन और दूरी देता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको देखिए ये जो स्लोप है, ये स्लोप दोस्तों, ये स्लोप मान लीजिए स्लोप ए है दोस्तों। इस स्लोप को देखना है कि इसमें एंगल कैसा बन रहा है। इसके बाद ही दोस्तों आप पता लगा पाइएगा ये कैसा गति कर रहा है। ठीक है, देखिए इस एंगल में
थीटा 2 थीटा 1। दोस्तों इसका जो एंगल है थीटा 1 थीटा 2, इस जो स्लोप है उसमें समान है। देखिए यदि एंगल को दोनों करते हैं तो एंगल थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर हो रहा है, यानी थीटा 1 थीटा 2 बराबर हो रहा है। और ये थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होगा दोस्तों, तो टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 भी बराबर हो जाएगा। और दोस्तों को पता है कि टेन थीटा से ही मुझे त्वरण की प्राप्ति होती है, यानी दोस्तों ए की प्राप्ति होगी, ए बराबर ए, क्या ए बराबर हो गया। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं यदि दोस्तों त्वरण बराबर हो, किसी कण का त्वरण बराबर हो, उसे कहेंगे कि त्वरण क्या हो जाएगा, नियत हो जाएंगे, त्वरण नियत होंगे। तो यदि त्वरण बराबर होगा दोस्तों तो इसे क्या कहेंगे कि त्वरण नियत है, ठीक है। और त्वरण नियत है यानी दोस्तों कि एक समान त्वरण से गति कर रहा है, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं कि एक समान त्वरण से गति कर रहा है, एक समान त्वरण से गति कर रहा है, क्योंकि त्वरण दोस्तों नियत है, त्वरण दोस्तों नियत है, यानी दोस्तों एक समान त्वरण से गति कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों बताना है कि त्वरण जो है नेगेटिव या पॉजिटिव है। दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था यदि थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो जाए तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी के मान पॉजिटिव होगा। और इसमें कहेंगे दोस्तों कि त्वरण का मान पॉजिटिव होगा। और थीटा का वैल्यू बड़ा हो जाए 90 डिग्री से तो दोस्तों आप कहिएगा कि त्वरण का मान नेगेटिव होगा, ठीक है। दोस्तों इसमें देखिए यह थीटा है, ये 90 डिग्री इसको बोलेंगे 90 डिग्री दोस्तों इसे कहेंगे। और ये जो स्लोप है ये थीटा 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री दोस्तों थीटा का वैल्यू कम है। और ये 90 डिग्री से कम है तो त्वरण का मान जो होंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। त्वरण का मान दोस्तों क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। त्वरण का मान पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों को समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। देखिए ये क्या है, वेग समय ग्राफ, वेग और समय ग्राफ है दोस्तों। अब दोस्तों आपको बताना है ये ग्राफ कैसा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एंगल निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पर थीटा बन रहा है दोस्तों, यहाँ भी दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर थीटा दोस्तों ये बराबर है थीटा 1 और थीटा 2, यानी थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर दोस्तों, तो इसे लिख सकते हैं टेन थीटा 1 बराबर टेन थीटा 2, यानी दोस्तों त्वरण का मान बराबर हो जाएगा। यानी त्वरण क्या होगा, नियत होंगे, त्वरण क्या होंगे, नियत होंगे दोस्तों, त्वरण क्या होगा दोस्तों, नियत होगा। और त्वरण दोस्तों बराबर है तो इसका मतलब दोस्तों एक समान त्वरण से गति कर रहा है, तो इससे दोस्तों कह सकते हैं एक समान त्वरण से गति करेगा, एक समान त्वरण से दोस्तों गति करेगा, ठीक है। तो एक समान त्वरण से दोस्तों गति करेगा। अब बताना है कि त्वरण नेगेटिव या पॉजिटिव है। दोस्तों मैंने बताया था, देखिए इसका एंगल देखिए तो दोस्तों स्लोप का एंगल देखिए, ये जो है थीटा का जो वैल्यू है दोस्तों 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 से दोस्तों ज़्यादा है, यानी थीटा का जो मान है 90 से ज़्यादा है, यानी दोस्तों त्वरण का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे, त्वरण का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये ग्राफ को देख के आपने समझा कि जो ग्राफ है उसमें त्वरण क्या है, नियत है, यानी एक समान त्वरण है, और त्वरण का वैल्यू दोस्तों नेगेटिव होगा, ठीक है दोस्तों आई होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसा ग्राफ यदि दोस्तों एग्जाम्स में आता है तो आप आसानी से इसका बारे में दोस्तों पता लगा सकते हैं, और दोस्तों आसानी से आप एग्जाम्स में जवाब दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। देखिए यदि कोई एग्जाम्स में दोस्तों ऐसा ग्राफ दे दे, ऐसा ग्राफ दोस्तों दे दे और आपसे दोस्तों पूछा जाए कि ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ जो दोस्तों इस स्लोप का जो वैल्यू है क्या होगा, ठीक है। दोस्तों ऐसा ग्राफ दोस्तों प्रीवियस वीडियो में भी बताया था दूरी समय ग्राफ में। यदि दोस्तों उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको दोस्तों अच्छा समझ में आ जाएगा
देखिए वेग समय ग्राफ में ऐसा स्लोप दिया रहे तो सबसे पहले दोस्तों आपको एंगल निकाल लेना है। यहाँ से एंगल निकालते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से निकालते हैं एंगल। दोस्तों अब आप देख रहे हैं फिगर में इसका जो एंगल है ज़्यादा है, इसे हम लोग थीटा 2 मान लेते हैं और इसे दोस्तों थीटा 1 मान लेते हैं। देखिए थीटा 2 का जो एंगल है ज़्यादा है थीटा 1 से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 है, कह सकते हैं टेन थीटा 2 ग्रेटर देन टेन थीटा 1। देखिए दोस्तों यहाँ पर थीटा 2 का वैल्यू ज़्यादा हुआ, थीटा 2 का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, यानी थीटा दोस्तों बढ़ रहा है, थीटा जो है बढ़ रहा है, थीटा क्या है बढ़ रहा है। यदि थीटा दोस्तों बढ़ेगा, दोस्तों थीटा यदि बढ़ रहा है, थीटा जो है यानी ढाल, थीटा को ही दोस्तों ढाल बोलेंगे, क्या बोलेंगे ढाल। यहाँ पर ढाल जो है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यदि दोस्तों ढाल ज़्यादा है यानी ढाल बढ़ रहा है तो त्वरण भी दोस्तों बढ़ेगा, त्वरण भी बढ़ेगा दोस्तों, त्वरण भी बढ़ रहा है। तो इसमें आपको क्या मिला इस ग्राफ में कि ढाल जो है ज़्यादा है, ढाल जो है बढ़ रहा है, तो त्वरण का मान भी दोस्तों, त्वरण का मान यानी ए भी क्या होगा बढ़ रहा है, त्वरण भी दोस्तों बढ़ रहा है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि त्वरण बढ़ेगा तो त्वरण का मान क्या होगा पॉजिटिव जाएंगे, त्वरण का मान क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। देखिए दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। देखिए ये वेग समय ग्राफ है, आपको बताना है ये ग्राफ में कैसा त्वरण है कैसा एक्सीलरेशन है। आपको पता है कि वेग और समय ग्राफ से त्वरण की प्राप्ति होती है, वेग समय ग्राफ के स्लोप के द्वारा त्वरण की प्राप्ति होती है यानी एक्सीलरेशन की प्राप्ति होती है, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ जो है कैसा ग्राफ है, एक समान त्वरण से गति कर रही है या असमान त्वरण से गति कर रही है, दोस्तों आपको बताना है। देखिए इसमें क्या कीजिए, आपको एंगल फाइंड कर लेना है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले ग्राफ है जो स्लोप है उसमें एंगल निकाल लेना है पहले। देखिए इसमें एंगल जो है थीटा 2 है, थीटा 2 एंगल है और इस पॉइंट पर थीटा 1 है, ठीक है। इसे नाम दे देता हूँ ए और बी, ठीक है। देखिए ए पॉइंट में जो एंगल है सबसे कम है बी की अपेक्षा, यानी दोस्तों थीटा 1 का जो एंगल है ग्रेटर देन है थीटा 2 की अपेक्षा, यानी टेन थीटा 1 ग्रेटर देन टेन थीटा 2। देखिए इसका जो एंगल है पॉइंट बी का ज़्यादा है, पॉइंट बी का जो एंगल है ज़्यादा है और पॉइंट ए का जो एंगल है कम है, यानी दोस्तों पॉइंट ए में जो ढाल होगा सबसे कम होगा, पॉइंट ए का जो ढाल होगा, ए का ढाल क्या होगा, ए का जो ढाल होगा सबसे कम होगा बी के ढाल की अपेक्षा, बी के ढाल की अपेक्षा। यदि ए में ढाल कम है बी की अपेक्षा तो हम लोग कह सकते हैं कि त्वरण यानी एक्सीलरेशन जो है घट रहा है, त्वरण यानी एक्सीलरेशन क्या हो रहा है घट रहा है, यानी त्वरण जो है घट रहा है दोस्तों, घट रहा है यानी एक्सीलरेशन घट रहा है, घट रहा है। एक्सीलरेशन क्या हो रहा है दोस्तों घट रहा है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए इस एंगल में पॉइंट ए में और थीटा का मान कम है और बी की अपेक्षा, इसी कारण ए का जो ढाल है बी की अपेक्षा कम हो रहा है, इसलिए त्वरण जो है डिक्रीज हो रहा है, यानी एक्सीलरेशन जो है डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। एक्सीलरेशन यदि डिक्रीज होगा तो या एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है यानी दोस्तों ये असमान त्वरण से गति कर रहा है,
ये जो है असमान त्वरण से गति कर रहा है, असमान त्वरण से गति कर रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ढाल कम है और यहाँ ढाल ज़्यादा है। दोस्तों, जहाँ पर ढाल कम होगा वहाँ पर त्वरण कम होंगे, जहाँ ढाल ज़्यादा होगा वहाँ त्वरण ज़्यादा होगा। इसलिए असमान त्वरण से गति कर रहा है, इसलिए असमान त्वरण से गति कर रहा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत इम्पोर्टेंस है एग्जाम्स के लिए, इसे दोस्तों आप समझिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम देखते हैं, ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन हैं। लिखा हुआ है निम्न ग्राफों में से कौन सी रेलगाड़ी की एक समान गति को दिखाता है। देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है, वेग और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। दोस्तों आपको ग्राफ में बताना है कि एक समान गति, दोस्तों एक समान गति बताना है। आप बताइए एक समान गति क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि ग्राफ में एक समान गति क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने वो ग्राफ के बारे में बताया था कि एक समान गति दोस्तों क्या होता है। यदि किसी भी वेग है और टाइम ग्राफ में यदि टाइम के अक्ष के समांतर को सरल रेखा हो तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर ढाल जो है 0 हो गया, यानी थीटा का मान 0 है तो टेन थीटा का मान भी दोस्तों 0 होगा, यानी त्वरण का मान 0 हो जाएगा। और दोस्तों यदि त्वरण का मान 0 हो जाए तो क्या होगा कि अंतिम वेलोसिटी और प्रारंभिक वेलोसिटी के मान दोनों बराबर हो जाए। अंतिम वेलोसिटी और प्रारंभिक वेलोसिटी के मान दोनों बराबर हो जाए, उस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों, यदि दोनों अंतिम यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का मान यदि बराबर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का त्वरण का v-u/t होते हैं। यदि दोनों बराबर हो जाएंगे तो 0/t होगा, यानी एक्सेलरेशन का मान 0 हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको मैं बताया था यदि वेक्स दोनों जो है v बराबर u बराबर है, यानी दोस्तों इसमें क्या दिखा रहा है, v बराबर u दोनों बराबर है, यानी इसमें वेग क्या है, समान है। वेग दोस्तों समान है, इसलिए त्वरण का मान 0 हुआ। वेग समान रहेगा दोस्तों तो ये एक समान गति से एक समान इसमें गति होगा। यदि किसी भी गाड़ी का यदि वेग समान रहे, यानी मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, यदि कोई गाड़ी 5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो हर समय उसका 5 किलोमीटर पर घंटा रफ्तारी है तो उस गाड़ी का गति समान होगा कि नहीं, सोचिए। गति समान होगा, यानी एक समान गति होगा। तो दोस्तों यदि v बराबर u का वैल्यू समान हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, एक समान गति कर रहा है। इसे क्या बोलेंगे, एक समान गति कर रहा है। दोस्तों इसे क्या बोलेंगे, ये जो गाड़ी है एक समान गति करेगा। तो दोस्तों इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए इसका ग्राफ दोस्तों ऐसा होना चाहिए। इसका ग्राफ जो है समय के समांतर, समय के पैरेलल में एक सीधी सरल रेखा होना चाहिए। इसी ग्राफ को बोलेंगे कि एक समान गति कर रहा है। इसी दोस्तों ग्राफ को बोलेंगे एक समान गति कर रहा है। अब दोस्तों आप आइए विकल्प में आइए और विकल्प में देखिए कि ये जो ग्राफ जो है किसमें मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए में आते हैं। देखिए दोस्तों विकल्प ए में क्या ग्राफ जो है इस ग्राफ के जैसा मैच कर रहा है, नहीं है दोस्तों, ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर भी दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि लेकिन ये ग्राफ जो है इस ग्राफ से मैच नहीं कर रहा है दोस्तों। समय के समांतर दोस्तों स्लोप नहीं है दोस्तों, बी नंबर नहीं होगा। दोस्तों देखिए सी नंबर भी समय के समांतर, इस क्या दोस्तों, समय के पैरेलल में एक सीधी सरल रेखा होनी चाहिए, सीधी सरल रेखा होनी चाहिए, सीधी सरल रेखा यानी समय के समांतर।
दोस्तों समय के समांतर क्या है, टाइम क्या है, समय के समांतर, समय के टाइम के समांतर यानी टाइम के पैरेलल में दोस्तों होना चाहिए। दोस्तों देखिए ऑप्शन सी में दोस्तों ई भी नहीं दोस्तों, क्योंकि समय के पैरेलल नहीं है। ये दोस्तों ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ में दोस्तों त्वरण का मान बराबर है, यानी त्वरण इसमें नियत होगा, त्वरण नियत होगा और इसमें एक समान त्वरण होंगे, इसमें दोस्तों एक समान त्वरण होंगे। या दोस्तों इसमें एक समान त्वरण की बात नहीं किया गया है, इसमें एक समान गति यानी समय के पैरेलल में यदि कोई सीधी सरल रेखा हो तो उसे बोलेंगे दोस्तों एक समान गति बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखिए दोस्तों जो लाइन है, ये लाइन दोस्तों देखिए तो समय के दोस्तों पैरेलल है, इस समय के दोस्तों पैरेलल है कि नहीं बताइए, इस समय का पैरेलल है ना, इस समय का पैरेलल है तो यानी दोस्तों ये जो तो ये सरल रेखा है समय के समांतर पैरेलल, इसका दोस्तों एक्सप्रेशन का मान शून्य होगा। और एक्सप्रेशन का मान शून्य होने का तात्पर्य दोस्तों यह है, एक्सप्रेशन का शून्य होने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि यहाँ पर ढाल दोस्तों जीरो है, यानी ढाल जीरो है यानी tan थीटा का मान दोस्तों जीरो होगा। और दोस्तों एक्सप्रेशन का मान यदि जीरो हुआ, एक्सप्रेशन का मान दोस्तों यदि जीरो हुआ तो दोस्तों क्या होगा, v बराबर u हो जाएंगे। दोस्तों देखिए आपको यहाँ मैंने आपको बता चुका हूँ v बराबर u होंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का मान दोस्तों बराबर हो जाएगा। और दोस्तों यदि वेग बराबर होगा तो बोलेंगे कि एक समान गति कर रहा है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया, यदि कोई भी गाड़ी 5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है, कंटिन्यू 5 किलोमीटर पर घंटा ही रखता है अपना स्पीड को, तो गाड़ी एक समान गति करेगा। यानी दोस्तों ये ग्राफ होगा, ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट से ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में दे सकता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए ग्राफ से 5 सेकेंड में चली गई दूरी और त्वरण निकालना है। ठीक है, ये ग्राफ है, वेग समय ग्राफ दिया हुआ है। दोस्तों मैंने बताया था कि वेग समय ग्राफ यानी VT ग्राफ में दोस्तों मैंने बताया था कि VT ग्राफ में यदि क्षेत्रफल निकालते हैं यानी एरिया फाइंड करते हैं तो दूरी या विस्थापन निकलता है। दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। और वेग समय ग्राफ के नंबर 2 पॉइंट क्या होगा कि स्लोप यानी ढाल से हमको त्वरण के मान की प्राप्ति होती है। स्लोप या ढाल से हम लोग tan थीटा निकाल लेते हैं, जिससे हम त्वरण मालूम चलता है। ठीक है दोस्तों, tan थीटा से त्वरण की मान की प्राप्ति होती है। tan थीटा इक्वल तो क्या होगा, P/B होंगे। ठीक है, ये जो है एक्सीलरेशन का मान देगा दोस्तों। ठीक है, ये फॉर्मूला है, मैंने प्रीवियस वीडियो में दोस्तों मैंने ग्राफ का वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए इसमें आप एरिया फाइंड कर लीजिए, पहले एरिया फाइंड कर लीजिए। देखिए एरिया फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होते हैं। देखिए 5 सेकेंड तक निकालना है आपको समय। देखिए समय में 0 से 5 सेकेंड दिया हुआ है, इसको बेस बोलेंगे तो हाफ इंटू बेस को 5 कहेंगे। और हाइट दोस्तों कितना दिया हुआ है, देखिए तो 5 सेकेंड्स में 10 दिया हुआ दोस्तों, हाइट को 10 है यानी वेग 10 है। देखिए ग्राफ ठीक है ऐसा है, यानी 5 सेकेंड और यहाँ पर 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड को क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। 10 बेस इंटू हाइट आधार गुने ऊंचाई, तो डिवाइड देंगे तो होगा 25 मीटर, इसका होगा डिस्टेंस। दोस्तों क्या है, डिस्टेंस है, निकल गया। आदि दोस्तों अब आपको स्लोप निकालना है यानी आपको त्वरण फाइंड करना है। तो त्वरण निकालने के लिए दोस्तों tan थीटा इसका तो क्या होगा, P/B होंगे। P क्या है, परपेंडिकुलर है, B क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए 10 होंगे
और बेस दोस्तों क्या होगा 5 होंगे, डिवाइड देंगे 2, यानी 2 हो गया दोस्तों 2 पर स्क्वायर, तरफ पर स्क्वायर दोस्तों क्या होगा तोरण होंगे, यानी एसिलेशन होंगे दोस्तों। ठीक है, एसिलेशन होंगे दोस्तों, बहुत आसान है, इसे आप आसानी से दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।